नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सबसे ज़्यादा सरगर्मी आज भाजपा कार्यालय पर देखने को मिली। यहां दिन भर टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी गई। आज पहले दिन महापौर पद के लिए 14 दावेदारों ने अपने दावे के साथ आवेदन प्रस्तुत किए हैं। वहीं पार्षद पद के लिए देवास के सभी 45 वार्डों से करीब 400 लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी प्रस्तुत की और अपने आवेदन भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल को प्रस्तुत किए। बात महापौर पद के प्रत्याशी के लिए दावेदारों की करें तो आज भाजपा कार्यालय में जिन लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत किए उनमें मनोरमा अशोक सोलंकी, रीता विमल शर्मा, पूजा रवि जैन, गीता दुर्गेश अग्रवाल, पूर्णिमा राजीव खंडेलवाल, रंजीता राजेश यादव, मोनिका शर्मा, विनीता व्यास, ममता शर्मा, अरुणा राधे श्याम सोनी, राखी झालानी, अनीता राजपूत और अर्चना धर्मेंद्र सिंह बैस के अलावा वीणा महाजन ने भाजपा से दावेदारी के लिए अपने आवेदन भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही इनमें से कई दावेदारों ने अपने आवेदन देवास विधायक गायत्री राजे पवार को भी दिए हैं। हालांकि भाजपा कार्यालय पर आवेदन 10 जून तक लिए जाएंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी और भी दावेदार सामने आएंगे। महापौर पद के सभी दावेदारों के आवेदन भाजपा कार्यालय देवास से प्रदेश संगठन को भेजे जाएंगे। प्रदेश की चयन समिति देवास के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से राय शुमारी कर महापौर पद के प्रत्याशी का चयन करेगी। इसी तरह वार्ड पार्षद के लिए भाजपा से प्रत्याशी के लिए करीब 400 आवेदन आज जिला भाजपा कार्यालय पर जमा हुए। देवास में 45 वार्ड हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन सामान्य और पिछड़ा वर्ग के वार्डों से आए हैं। आपको बता दें कि जिन वार्डों में भाजपा से सबसे ज़्यादा दावेदारी हो रही है उनमें वार्ड क्रमांक 25, 26, 12, 9, 19, 24, 8, 3 और 22 हैं। इन वार्डों में भाजपा से प्रत्याशी की दौड़ में कहीं आधे दर्जन से अधिक तो कहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग शामिल हैं। बात भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए करें तो इन आवेदनों पर जिला कमेटी विचार करेगी और 3-3 दावेदारों का पैनल बनाकर संभागीय समिति उज्जैन को भेजेगी, जहां से पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए चयन होगा। आपको यह भी बताते चलें कि एनआरसी और सीएए प्रोटेस्ट के दौरान मोदी विरोधी नारेबाजी और भाषणबाजी करने वाले कई लोगों ने भी भाजपा से प्रत्याशी बनने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल का कहना है कि भाजपा राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलती है। ऐसे लोगों ने जो आवेदन किए हैं उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है भाजपा कार्यालय में। कितने दावेदार आपके सामने आए अभी तक पार्षदों के और महापौर पद के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का प्रेम और स्नेह और कार्यकर्ताओं की फौज जो दिख रही थी उसमें करीब 14 आवेदन आज दिनांक तक हमको महापौर के प्राप्त हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी आवेदन इच्छुक व्यक्ति होगा तो आवेदन 10 तारीख तक दे सकेगा। उसके पहले हमारी ज़िले की बैठक होगी, ज़िले के बाद संभाग की बैठक होगी और सारे नाम महापौर के सारे नाम रजिस्टर में करके अंकित करके और प्रदेश कार्यालय भोपाल पहुंचा दिए जाएंगे। फिर भोपाल से ही हमारे जनप्रतिनिधियों से सबसे व्यक्तिगत चर्चा करके और नाम फाइनल करके गोवा की कोर समिति बैठेगी और वो नाम सर्वे के आधार पर नाम फाइनल करके वो भी वहाँ से देने वाली है। साथ में पार्षदों के आवेदन भी वार्डों में भरपूर आए हैं और निश्चित रूप से करीब 400 सवा 400 आवेदन 45 वार्डों में हमें प्राप्त हो चुके हैं। और जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी से हम सब कार्यकर्ताओं से एक ही बात कह रहे हैं कि कमल निशान जिसको प्राप्त होगा उसके लिए हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम और नगर पंचायतें बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं
और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप अब मतदान केंद्र पर हो गया सक्रियता के साथ, निश्चित रूप से हम जिला पंचायत और नगरीय निकाय के सारे चुनाव जीतकर एक इतिहास बनाने का काम देवास जिले में करेंगे। ये आनंद बाग में एनआरसी के दौरान कई लोगों ने मोदी विरोधी भाषण भी दिए थे, वो लोग भी आज पार्षद की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। हम उन लोग आवेदन जरूर प्राप्त हो गए हैं, लेकिन सबकी जांच होगी। उनके कई लोगों के वीडियो भी वायरल हुए थे, उनके आवेदन भी आए हैं आपके पास? उनके अगर आवेदन आए और कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराकर उसको उन टिकटों पे बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारों को लेकर काम करने वाली पार्टी है और उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो राष्ट्रवाद की परिकल्पना के साथ हमारे साथ है। पार्षद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? पार्षद नगर निगम के पार्षद के चयन की प्रक्रिया यह रहेगी कि हम देवास जिले की कोर समिति बैठेगी और सभी नगर निगम के पार्षदों उम्मीदवारों के आवेदन की जांच करके 3-3 लोगों की पैनल बनाकर उज्जैन संभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उज्जैन की संभागीय समिति पार्षदों की सूची जारी करेगी।